भगवान ने कहा भाई भक्ति मुझे प्रिय है, और फिर कह रहे हैं वो भक्ति कैसी है, क्यों प्रिय है। ये जो पक्षपात है भगवान का भक्ति के प्रति क्यों है। अभी मैंने आपको निवेदन किया, अन्य सब साधन आपसे कुछ योग्यता और पात्रता की अपेक्षा रखते हैं। देखो, एक छोटा सा व्रत उपवास भी करना हो तो उसमें कुछ विधि निषेध है कि नहीं। अब जो व्यक्ति भोजन के बिना न रह सकता, वो कैसे व्रत करे, कैसे व्रत करे। देखो, जब महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान उपदेश कर रहे थे गीता जी का, तो अर्जुन ने बहुत बात सुनी, लेकिन अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन ने कहा प्रभु हम युद्ध नहीं करेंगे। अब भगवान ने सोचा भाई इतना परिश्रम हम कर रहे हैं और युद्ध करने को ये तत्पर ही नहीं हो रहा है, प्रस्तुति नहीं हो रहा है। अर्जुन ने कहा नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। ये हमारे गुरुजन, हमारे श्रेष्ठ जन हमारे सामने हैं। जिस आचार्य ने विद्या दान देकर मुझे गांडीवधारी बनाया है, मैं उसी पर गांडीव कैसे चलाऊं, मैं शर साधन कैसे करूं। नहीं, ये अधर्म मैं नहीं करूं। भगवान ने कहा कि अगर पीछे मुड़कर जाओगे तो संसार थूकेगा तुम पर। अर्जुन ने कहा वो हम देख लेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए, पर हम युद्ध नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे प्रश्न उत्तर होते रहे। तो भगवान ने कहा भाई कारण क्या है, हमारी बात क्यों नहीं मानते हो। बोले प्रभु आप कभी क्या बात कहते हैं, कभी क्या बात कहते हैं, कभी ज्ञान कभी कर्म, और ये सब कोई सीधा सीधा सा मार्ग हमको हो तो बताइए। और आपके सब मार्गों में हमें पक्षपात दिखाई पड़ता है। कोई ऐसा मार्ग है जो सबके लिए हो। तो ठाकुर जी ने कहा भाई है तो सही, लेकिन अधिकारी को ही बताया जा सकता है, अनधिकारी को नहीं। तो अर्जुन ने कहा देखिए अब अधिकारी अनधिकारी जैसे भी हैं हम आपके ही हैं, बताना हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम ये गांडीव धरा है और हम जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा भाई हमारी भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति में सबका अधिकार है। तो अर्जुन ने कहा कि आप कहते हैं श्रवण आपकी भक्ति है, अब बहरा आदमी ये भक्ति कैसे करेगा। आप कहते हैं कीर्तन आपकी भक्ति है, तो गूंगा आदमी ये भक्ति कैसे करेगा। कोई ऐसा मार्ग है जो सब कर सकते हो, जो सर्व काल में किया जा सकता हो, जिसको करने के लिए देश काल की शुद्धि का भी कोई विचार ना हो। किसी भी समय किसी भी काल में कोई कर सकता हो, आज कर सकता हो, कभी भी कर सकता हो, पापी भी कर सकता हो, पुण्यात्मा भी कर सकता हो, दुरात्मा भी करे, महात्मा भी कर पाए। और ये सब जब अर्जुन ने कहा, और कहा जो हमसे कहने से रह गया हो वो भी आप अंतर्यामी हैं, जानते ही हैं हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। कोई ऐसा मार्ग भी है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इन सब साधनों से भक्ति की जाती है, लेकिन भक्ति का हार्द क्या है कि बस जीव अपने हृदय से ये मान ले कि मेरे नाथ मैं आपका हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बस मेरी शरण में आ जाए, मन से भाव से वो मेरी शरणागति स्वीकार कर ले, प्रभु मैं आपका हूं। अरे प्रभु के स्वभाव का एक बार विचार करिए, कोटि विप्र बध लागहि जाऊ, पर आए शरण तजऊ नहीं था। शरणागत का प्रभु परित्याग नहीं करते, और कभी कभी दुविधा में भी पड़ जाते हैं। जब दुर्वासा आए तो प्रभु दुविधा में पड़ गए, भाई एक और तो हमारा ये प्रण है कि कोटि विप्र बध लागहि जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। और फिर एक और कह रहे हम भक्त पराधीन हो, मैं तो भाई भक्त के अधीन हूं, आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। पर देखो सहायता तो भगवान ने की, भगवान ने शरणागत वत्सलता के गुण की भी रक्षा की। दुर्वासा को उपाय तो बता दिया ना कि आपको इस ताप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो हमारी बात मानिए, जिनका अपराध किया है उन्हीं के पास में चले जाइए। तो भक्ति का वस्तुतः अर्थ क्या है। हाँ ठीक है, श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब भक्ति के ही मार्ग हैं, ये सब भक्ति की विधियां हैं, ये सब भक्ति के ही साधन हैं। पर भक्ति का हार्द क्या है, भक्ति का प्राण क्या है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। हे प्रभु
ये मेरा मन, मेरा चित्त, मेरे सब विचार, मेरे सब भाव, मेरे सब संकल्प, मेरी योग्यता अयोग्यता सब आपके चरणों में निवेदन है। अब आपके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। मुझे याद आ रहे हैं सूरदास जी, थाम अंगुरिया जौन डगरिया ले चालो मोहे जानो। ये भक्ति का हार्द है। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिय को चैना, हरि में नैनहीन तुम नैन। हे प्रभु, मैं नैनहीन और मेरे नेत्र आप हैं। अब आपको देखूं और जो देखूं वो आपके ही भाव से देखूं, आपके ही नाते देखूं, आपके ही संबंध से देखूं। देखो, किसी को श्रवण अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन प्रिय है, इसलिए मैंने कहा भाई सब भक्ति की विविध विविध विधियां हैं, पर भक्ति का हार्द क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु को सर्वात्म निवेदन, समर्पण। इसलिए आप देखो रैदास जी महाराज कोई भी बात कहते हो, रैदास जी महाराज कौन है? ज्ञानी भक्त हैं। गीता में भगवान ने कहा ना कि ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। रैदास जी महाराज ज्ञानी भक्त हैं, पर कहीं से भी वो कोई बात आरंभ करें, पर अंत में क्या कहते हैं? मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भगति करे रैदासा। मन क्रम बचन तुम्हारी आशा। क्योंकि भाई भक्ति को समझने में बड़ी भूल होती है। कहां द्वार द्वार पर भटक रहे हैं। पीपल को जाकर डोरा बांधा, डोरा खोला, और तमाम सकाम विधियां जीवन में हैं, और जीव समझता है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। पर भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भक्ति के स्वरूप को सुस्पष्ट किया है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। ये भक्ति है जो नाता भगवान मानते हैं। तो बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको निवेदन किया, भक्ति का प्राण तत्व क्या है, किसे कहते हैं भक्ति? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। रहिए संसार में, रहना पड़ेगा क्योंकि हम प्रारब्ध से बंधे आए हैं, पर हमारी प्रियता कहाँ हो? देखो, संसार में व्यवहार में रहना, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। साधु भी तो रहता है, संसार में ही रहता है, व्यवहार में ही रहता है। और मेरा कबीर तो कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगत सबकी है। तो बाजार में रहते हैं, माने जहां पर व्यवहार के अतिरिक्त कुछ और होता ही नहीं। बाजार क्या होता है? वहां पर व्यवहार के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, बस वहां जो जाता है लाभ के लोभ से जाता है। तो कह रहे कि ऐसे स्थान पर मैं रहता हूं, पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। राम झरोके बैठ के और सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। सबका मुजरा लेत। तो संसार में व्यवहार में रहना में कोई दोष नहीं है भाई। संसार में प्रियता ना हो, आपकी विषय में प्रीति ना हो। प्रारब्ध से भाई विषय भी आता है। कोई केवल दुखी थोड़ी होता है, प्रारब्ध में सुख भी तो होता है। दुख भी प्रारब्ध से आता है, सुख भी प्रारब्ध से आता है, और दुख सुख दोनों ही यथा समय यथा स्थान पहुंच जाते हैं। बिना सूचना दिए आ भी जाते हैं और बिना सूचना दिए चले भी जाते हैं। इसको देखते हुए, विचारते हुए बस अपना आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण होता रहे कि हमारी प्रियता संसार में ना हो। प्यारा कौन लगे? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि सत्संग की कृपा के बाद अब मोहे राम लागते मीठे। अब चिंता नहीं है। अगर प्रभु प्यारे लगने लगे हैं, अगर प्रभु में प्रियता हो गई है, नाम में रुचि हो गई है, दर्शन सुखद है, लीला
प्रभु की लीला, प्रभु की स्मृति प्रगाढ़ करा देती है। फिर संसार में आप निश्चिंत होकर रहिए। प्रियता कहाँ हो? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। तो समझना आवश्यक है भाई, भक्ति किसे कहते हैं? ये भक्ति है